अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। शुक्रिया उन सबका जिन्होंने मुझे वापस आने पे मुबारकबाद दी या जिन्होंने खुशी का इजहार किया। वेलकम बैक की तो समझ आती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे कहा कि वेलकम बैक टू रियलिटी। तो ये रियलिटी वाली क्या सीन हुआ इसकी नहीं मुझे समझ आई। खैर मजाक कर रही हूँ। रियलिटी में हम आ चुके हैं और रूटीन के काम भी शुरू हो चुके हैं। जब आप पाकिस्तान से वापस आते हैं ना, तो जो आपका नेक्स्ट डे होता है ना, 2 दिन आप कह लें, 2 दिन आपके इतने मसरूफ़ गुजरते हैं। वो ऐसे कि जो सामान, जो फ़्रेश चीज़ें आप पाकिस्तान से लेके आते हैं ना, उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आते के साथ ही आपने साइड पे लगाना होता है, जिनको आपने संभालना होता है। तो जो नेक्स्ट 2 दिन होते हैं ना, वो आपके इसी तरह गुजर जाते हैं बिज़ी उनको संभालते हुए। बाकी जो बैग्स आपके होते हैं ना, वो अलग होते हैं उनकी अनबॉक्सिंग। मैं जब भी ओरिजिनल इसकी वॉइस ऑन करती हूँ ना वीडियो क्लिप की, जब मैं चाहती हूँ कि अच्छा अब मैं यहाँ पे जो इसकी नेचुरल आवाज़ है वो आने दूँ, तो मेरे बैकग्राउंड में कुछ ऐसा ही वॉल्यूम आ रहा होता है। बच्चे लगे होते हैं या बच्चों के बाप उनके साथ लाड कर रहे होते हैं, मतलब इस तरह की आवाज़ें ही आ रही होती हैं। और बहुत दफ़ा मुझे इनकी जो आवाज़ है वो एक्स्ट्रा से बंद करना पड़ती है। खैर आज की वीडियो में आप मुझे देखेंगे किचन में काम काज करते हुए, और ये वीडियो उन लोगों के नाम स्पेशली जो मेरे किचन को मिस कर रहे थे, जो मेरी जर्मनी की रूटीन को मिस कर रहे थे। सो ये वीडियो उनके नाम है। खैर अच्छा, जर्मनी अब मैं बोल रही हूँ तो पाकिस्तान की मेरी एक वीडियो में बड़ा वो मजाक बना है कि मैं पाकिस्तान कह रही हूँ। कह दिया होगा जल्दी में, मैं इस चीज़ का वो नहीं करती। खैर मैंने जो सब्ज़ मिर्चें थी उनकी डंडियाँ उतार के उनको वॉश करके रख दिया है। मैंने सुना है, ये मैंने कहीं पे पढ़ा था मेरे ख्याल से, या कहीं पे सुना है कि अगर इनकी जो डंडियाँ होती हैं वो उतार के रखी जाएं तो फिर ये इसी तरीके से कड़वी रहती हैं। भिंडी जो मैं लेके आई थी उसको मैंने पहले ही वॉश करके रख दिया था ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए, और इसके ड्राई होने पे फिर मैं इसको कट करके तो फ्रीज़ कर सकूं। भिंडियों के मैंने बहुत ज़्यादा फैंस देखे हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा भिंडी पसंद होती है एक्सट्रीम लेवल पे। जैसे कुछ लोगों को करेले बहुत पसंद होते हैं। क्या कोई ऐसा बंदा है जिसको करेले और भिंडी दोनों ही मतलब बहुत ज़्यादा पसंद हो? मेरे हस्बैंड को भिंडी पसंद है, लेकिन मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं। अगर बहुत अच्छी पकी हुई हो तो मैं खा लेती हूँ, वरना मुझे कोई भिंडी का इतना क्रेज़ नहीं। मेरा शुमार करेला लवर्स में आता है, मुझे करेले बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे जो गर्मियों की सब्ज़ियाँ होती हैं ना, ये कम ही होती हैं जो पसंद की जाएँ। जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं उन्हें, और मुझे लगता है कि कोई 22 की उम्र होने तक स्पेशली लड़कों को ये गर्मियों वाली जो सब्ज़ियाँ होती हैं ना, इनमें मेजॉरिटी ऐसी है जो नापसंद होती है। टिंडे हैं, कद्दू हैं, भिंडी है, करेला है, इस तरह की जो सब्ज़ियाँ होती हैं ये हर बंदे को नहीं पसंद और ऐसे बच्चों ने खुद से ही अब मीम्स भी बनाई होती है फेसबुक पे जब हम होते हैं कि मैं घर की नाफरमान औलाद हूँ क्योंकि मैं कद्दू और टिंडे नहीं खाता। छुट्टियां ख़त्म होने के बाद एक जो आपको टेंशन होती है वो होती है बच्चों के स्कूल की जो चीज़ें होती हैं। स्कूल की तरफ से आपको लिस्ट दे दी जाती है, आपके व्हाट्सएप नंबर पे आ जाती है, या फिर आपको ईमेल कर दी जाती है कि आपके बच्चों को इस चीज़ की या इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो आप अपने बच्चों का जो मटेरियल है उनके पास वो आप कंट्रोल कर लें। अब राज का जो स्कूल है, हमने लास्ट टाइम भी ऐसे ही किया था और इस बार भी ऐसे ही किया था। वो आपको लिख के बता देते हैं कि आपके बच्चे को ये चीज़ें चाहिए, और अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपके बच्चे को दें तो आप इतने पैसे हमें ट्रांसफ़र कर दें, तो हम आपके बच्चे को वो दे देंगे। तो हमें सबसे आसान यही लगता है, हम उसके स्कूल में ही पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। और जो मेराज है वो माशाल्लाह से 3 क्लास में चला गया। उसके स्कूल की चीज़ें हमें ख़ुद से ही लेना पड़ती हैं। उसके स्कूल की तरफ से भी लिस्ट आई हुई थी, जिनमें से उसके पास तकरीबन आप कह लेंगे 60-70% तक जो सामान था वो ऑलरेडी था। लेकिन हम पाकिस्तान में ही थे, तो मैंने उससे पूछा था कि आपके पास कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी नहीं हैं। फिर उसने मुझे कुछ चीज़ें ऐसी बताई हुई थी जो कि हमने आने के बाद, उसके बाबा के पास तो कोई टाइम नहीं था, उनकी जॉब की टाइमिंग इतनी वो सख्त हुई हुई हैं, तो उनकी तरफ से तो हमें लाल झंडी मिल गई कि मेरे पास कोई टाइम नहीं, आप लोग जानो और आपके स्कूल की चीज़ें जाने।
जो मैंने आने के बाद मेरे ख्याल से नेक्स्ट डे हमने वो स्कूल की चीज़ें जो थी ना वो पूरी करके दी थी उसको। याद रखें कि यहाँ पे बच्चों के अगर स्कूल की चीज़ों में से कुछ मिस होता है ना तो वो बच्चे को तो ऑफ कोर्स कहते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको भी कहा जाता है, आपको मैसेज आ जाता है, आपको ईमेल आती है, और उसके बाद भी अगर बच्चे की कुछ चीज़ कम है तो टीचर डायरेक्ट आपको कहते हैं कि आपके बच्चे के बैग में से ये चीज़ें कम हैं तो लिहाजा आप कंट्रोल करें। इसके अलावा पहले जब आपके बच्चे स्कूल स्टार्ट करते हैं ना, पहली क्लास में जाते हैं, आपको ज़बान नहीं आती तो ये चीज़ें बहुत मुश्किल लगता है, समझ भी नहीं आती, टेंशन होती है, बच्चे को भी नहीं पता होता मुझे स्कूल के लिए कौन सी चीज़ें चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी हेल्प इस तरीके से हो सकती है, जो स्कूल की लिस्ट होती है वो आप मार्केट में लेके जाएँ, तो जो मार्केट में काम कर रही होती है ना, आप उनको कहें कि हमें ये स्कूल के लिए चीज़ें चाहिए, तो वो आपकी हेल्प कर देती हैं, वो आपको स्कूल की चीज़ें वहाँ से दे देती हैं। मैंने सोचा अभी स्कूल स्टार्ट हुआ है और हमारे ज़िले में तो हो चुका है, तो अगर किसी का नहीं स्टार्ट हुआ या किसी को हेल्प चाहिए हो तो मे बी मेरी बात से किसी को हेल्प मिल जाए। खैर, मैं जो ढेर सारे मैंगोज़ लेके आई थी पाकिस्तान से, अब इनको संभालने की बारी आ गई है। इनमें से जितने भी सख्त मैंगोज़ थे जो कि मुझे लगा कि कुछ दिन निकाल सकते हैं, उनको मैंने साइड पे कर दिया वैसे खाने के लिए, और जो नरम हो चुके थे, जिन पे थोड़ा बहुत भी दाग था या फिर वैसे भी इतने ज़्यादा मैंगोज़ थे, उनको मैं इस तरीके से छील के उनकी जो ऊपर वो होती है वो उतार के रख लूँगी। इनकी जो गुठलियाँ हैं वो साइड पे, इनको अब मैं कर दूँगी फ्रीज़। मैंने लास्ट टाइम भी ये अप्लाई किया था मेथड, और मेरा ये 100% सक्सेसफुली रहा। इनका मेरे तकरीबन मैंगोज़ जो मैं लास्ट टाइम लेके आई थी वो 7 से 8 माह, अगर ज़्यादा नहीं तो इतना टाइम वो फ्रीज़ रहे थे। फिर इनका जब भी मैं मिल्क शेक बनाती थी, अब यकीन करें महसूस ही नहीं होता था कि ये मैंगोज़ जो है ना ये फ्रीज़ हैं, या ज़रा भी उनके वो जायके में नहीं था आया फ़र्क। इस सारी चीज़ को देखते हुए मुझे कॉन्फिडेंस मिला और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस बार भी यही चीज़ सेम करूं। वैसे तो हम फ्रेश मैंगोज़ इतने ले नहीं सकते, इतने खा नहीं सकते। आप जाते हैं 1 माह के बाद, 2 माह के बाद, या जितना भी आपका चक्कर लगता है, तो पाकिस्तानी शॉप्स होती हैं यहाँ से, वहाँ से मैंगोज़ मिल जाते हैं, लेके आप आते हैं। लेकिन इस तरीके से आप नहीं लेके आ सकते जिस तरीके से हम पाकिस्तान से लेके आते हैं, या फिर ये मैंगोज़ हम खाते हैं, या आप फ्रीज़ कर लें। सो मुझे ये वो अच्छा लगा, मैंने सोचा कि मैं इस दफ़ा भी फ्रीज़ करती हूँ, और मैंने मैंगोज़ इस तरीके से सारे फ्रीज़ कर दिए। वैसे भी इंसान की नफ्सियात होती है, जो चीज़ उससे जितनी दूर होती है, या जब हमारे ब्रेन को ये पता होता है कि हमें ये चीज़ नहीं मिल सकती या हम इस चीज़ को नहीं हासिल कर सकते, वो चीज़ आपको पसंद होती है या नहीं होती वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। पाकिस्तान में रहने वालों को मैंने ये मैंगोज़ के लिए इतना क्रेज़, इतना वो नहीं देखा, और सेम ऐसे जैसे पाकिस्तान की सब्ज़ियाँ होती हैं, क्योंकि उन लोगों को पता होता है कि वो जब चाहे हासिल कर सकते हैं। सेम ऐसे जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं, उन्हें जब पता होता है कि हमें मीठा मना कर दिया गया, तो बेशक जो मीठा नहीं खा रहे होते, जिन्हें कभी मीठा पसंद ही नहीं होता, वो फिर धड़ाधड़ मीठा खाने लग जाते हैं। उनको मीठा इतना पसंद होता है, बस हमारा ब्रेन जो है वो खुद ही हमें ये मैसेज दे रहा होता है ना, या हम ब्रेन को मैसेज देते हैं कि ये चीज़ हम नहीं हासिल कर सकते, तो इस पर वो बार बार दिल चाह रहा होता है। खैर, काम काज से सारे फारिग होने के बाद तो मैंने यहाँ पे फ्रेश मैंगोज़ जो थे उनका मिल्क शेक बनाया। अच्छा, जब हम समर में पाकिस्तान जाते हैं ना, तो पाकिस्तान जाने की खुशी एक तरफ होती है, और वहाँ पे जाके मैंगोज़ खाने की खुशी एक तरफ होती है। सेम ऐसे ही जैसे हम विंटर्स में जाते हैं तो वहाँ पे जाके ऑरेंजेस खाने की खुशी एक तरफ होती है, और पाकिस्तान जाने की खुशी एक तरफ होती है। खैर, आज की वीडियो में आपने मुझे फ्रेश माल इधर उधर ठिकाने लगाते हुए देखा, लेकिन जो बाकी के बैग्स हैं ना, अस्तगफिरुल्लाह, मैं आपको दिखा नहीं सकती कि कितना हर तरफ मैस फैला हुआ है। खैर, आज की वीडियो थी बस यहीं तक। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला बात होगी नेक्स्ट वीडियो में।